आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भक्त ध्रुव चरित्र। यह केवल एक बालक की कहानी नहीं, बल्कि निष्ठा, अपमान को आत्मबल में बदलने की प्रेरणा और ईश्वर भक्ति के चमत्कार की गाथा है। 5 वर्ष का वह बालक, जिसे अपने ही पिता की गोद नसीब न हुई, जिसने सौतेली माँ के तिरस्कार को ईश्वर प्राप्ति की सीढ़ी बना लिया, वही ध्रुव जिसकी तपस्या से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और जिसने अमरता का वह स्थान पाया जिसे आज हम आकाश में ध्रुव तारे के रूप में देखते हैं। तो चलिए इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं, जहां भक्ति, बाल विरक्ति और दृढ़ संकल्प मिलकर एक चमत्कारिक चरित्र रचते हैं। ध्रुव जी राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और उनकी माँ सुनीति थी। एक समय की बात है, राज दरबार लगा था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर बैठे थे। सुरुचि की खूबसूरती ने राजा को मोहित कर लिया था। सुरुचि उत्तानपाद की रुचि बन गई थी। 5 साल छोटे से ध्रुव खेलते खेलते दोस्तों के साथ राज्यसभा में पहुंच गए। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर छोटे ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा की, लेकिन सुरुचि इसे कैसे सह सकती थी। सुरुचि ने बालक ध्रुव से कहा, अरे तुम्हारा ये साहस! अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो। भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म पाने का अधिकार प्राप्त करो, तभी तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। फिर सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर उन्हें राजा की गोद से दूर कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव ने पूरी बात तो समझ नहीं सके, लेकिन उन्हें ये मालूम हो गया कि उनका अपमान हुआ है और वह भगवान को प्राप्त करके ही अपमान से मुक्त हो सकते हैं। इस बात को समझकर उन्होंने अमोघ भगवत कृपा का अनुभव करने का निश्चय किया। अक्सर परेशानियां ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती हैं। छोटे से ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुँचे। सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा सचमुच मैं अभागिनी हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें बैठना ही है तो भगवान श्री हरि की गोद के अधिकारी बनो और उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि ने सही ही कहा है, तुम उनसे कोई बैर मत रखो। सच्ची प्राप्ति तो भगवान को पाना ही है। तुम्हारी इच्छा केवल भगवान से पूरी हो सकती है। भगवान विष्णु की भक्ति से सब कुछ संभव है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। यह बात ध्रुव के मन में घर कर गई। वह निर्मल हृदय के साथ यह विश्वास कर लिया कि भगवान विष्णु सब कुछ संभव कर सकते हैं। ध्रुव जी ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया, मुझे वन में तपस्या करने की आज्ञा दे। बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, कुछ बड़े हो जाओ, उसके बाद जाना। माता ने ध्रुव को कई बार समझाया, लेकिन ध्रुव के दृढ़ निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी बदल नहीं सकी और आखिरकार माता ने भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा रखते हुए बच्चे को वन में जाने की आज्ञा दी। ध्रुव माँ से आज्ञा लेकर तपस्या करने वन की ओर चल दिए। भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं, ध्रुव जी को यह नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन वह पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वन में चलते गए। भगवान की ओर बढ़ते समय ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव की पूरी बात सुनी और कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, इस उम्र में क्या मान अपमान, तुम प्रसन्न रहो और भगवान के द्वारा जैसा निर्धारित होता है उसमें संतोष करो। भगवान से मिलना कठिन होता है और बड़े योगी और मुनि बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बावजूद भगवान के दर्शन को अनेक जन्मों के बाद ही प्राप्त कर पाते हैं। नारद की बातों के बावजूद ध्रुव के निश्चय में कोई बदलाव नहीं हुआ। संत, आप वास्तव में दयालु हैं। आपने जो सलाह दी है वह सचमुच बेहद अच्छी है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। ध्रुव जी ने देवर्षि से विनम्रता से अपनी बात कही। ध्रुव के दिल में कोई डर या संदेह बिल्कुल नहीं था। देवर्षि ने ध्रुव की पूरी आस्था को देखकर उन्हें भगवान प्राप्ति का मंत्र देने का निश्चय किया। ध्रुव जी पर संत कृपा हुई। देवर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तट पर जाओ, वहाँ पर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करो। दिन में 3 बार यमुना में स्नान करके स्थिर आसन पर बैठ जाना।
प्राणायाम करना, अपने मन को शांति और एकाग्रता में रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव जी ने यमुना नदी के किनारे मधुवन में जाकर भगवान का नाम जप करने का निश्चय किया। नारद जी की कृपा से उन्हें आचार विधि का ज्ञान मिल गया था। वे दिन पर दिन अपने व्रत को और भी कठिन बनाने लगे और निष्काम भाव से भगवान की उपासना करने लगे। उन्होंने भगवान की कृपा पर विश्वास किया और अपने मन, वाणी और शरीर से भगवान की उपासना की। साधना करते समय ध्रुव जी के सामने भय और प्रलोभन की अनेक बाधाएं आई, लेकिन वे अपने मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुए। एक बार उनके सामने एक भयानक राक्षसी प्रकट हुई जो उन्हें भयभीत करने का प्रयास करने लगी, परंतु ध्रुव तनिक भी नहीं डरे। माया ने माता सुनीति का रूप धारण कर लिया और ध्रुव जी के मन में ममता का बंधन उत्पन्न करने का प्रयास किया, किंतु ध्रुव जी ने भगवान की कृपा से अपना आश्रय नहीं छोड़ा। उन्होंने माया के मोह भरे शब्दों को अनसुना कर दिया और एकनिष्ठ भाव से भगवान के ध्यान में लीन रहे। इसी बीच एक भयंकर राक्षस ने ध्रुव के पास आकर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव ने अपनी तपस्या में दृढ़ता बनाए रखी। वे निष्काम भगवान की उपासना में लगे रहे और किसी भी प्रकार की बाधा को अपने मार्ग में नहीं आने दिया। भगवान विष्णु ध्रुव जी की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न तो थे, किंतु उनके कष्ट को अधिक समय तक सहन नहीं कर सके। वे तुरंत गरुड़ जी की सहायता से ध्रुव के समीप पहुँचे। उस समय ध्रुव गहन ध्यान में लीन थे। एक भक्त के लिए भगवान का साक्षात्कार ही परम लक्ष्य होता है, परंतु यहाँ भगवान स्वयं अपने प्रिय भक्त की पीड़ा से व्याकुल होकर प्रकट हो गए। जैसे ही ध्रुव जी ने अपने सम्मुख साक्षात भगवान विष्णु को खड़ा देखा, वे भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए। ध्रुव जी ने 6 महीने की कठिन तपस्या के बाद भगवान विष्णु का साक्षात्कार किया। भगवान विष्णु ध्रुव की तपस्या से खुश होकर उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें आपकी गोद में बिठाया। प्रेम से ध्रुव जी की वाणी में रुकावट आ गई। उनके शरीर में आनंद उत्पन्न हुआ और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे प्रेम से भरपूर थे, लेकिन वे प्रभु की स्तुति करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी वाणी बंद हो गई थी। वे केवल हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े थे और स्तुति करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे असफल रहे। उन्हें भगवान श्री हरि की करुणा से अपने विशेष वेदमय शंख को छूने का मौका मिला और यह शंख ध्रुव के सिर पर स्पर्श किया। इस स्पर्श के बाद ध्रुव जी को दिव्य वाणी की प्राप्ति हो गई और उन्हें संपूर्ण वेद ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान, आप परमानंद मूर्ति है। जो मनुष्य ऐसा मानकर निष्काम भाव से आपकी पूजा करते हैं, उनके लिए आपके पद की प्राप्ति ही भक्ति का सच्चा फल मानते हैं। स्वामी, यह सच है कि आप हमारे भक्तों के प्रति अपनी अनगिनत कृपाओं के कारण हमें संसार के भय से बचाते रहते हैं, लेकिन उसी तरह जैसे गौ माता तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और उसकी रक्षा करती है, वैसे ही आप भी हमारे भक्तों के प्रति सदैव उत्सुक रहकर हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं। प्रभु, आपके आशीर्वाद के बारे में मैं क्या कहूँ। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी वो दिव्य रूप जो मैंने 6 माह के छोटे समय में देख लिया, वो अनुभव नहीं होता। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी सानिध्य की अभिलाषा है। तो भक्त ध्रुव की ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में उम्र की कोई बाधा नहीं होती और सच्चे संकल्प के आगे स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। एक छोटे से बालक ने जिस धैर्य, एकाग्रता और श्रद्धा से भगवान की आराधना की, वह आज भी हमें प्रेरणा देती है कि अपमान को भी साधना में बदलकर जीवन को ऊंचाई दी जा सकती है। ध्रुव को मिला ध्रुव पद, स्थिर, अडोल, अमर। यह बताता है कि ईश्वर में अटूट विश्वास ही सच्चा बल है। आकाश में चमकता ध्रुव तारा हमें प्रतिदिन यही याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।